अगर एक व्यक्ति सिर्फ मराठी समझता हो तो शायद इस पूरे गूगल मीट से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। सुन पाता होगा पर समझ नहीं पाता होगा। तो ये गूगल मीट या ये कार्यक्रम सुगम्य नहीं रहा। किसके लिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो समझ नहीं पाता। एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसके लिए ये गूगल मीट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तीसरा व्यक्ति है, मान लीजिए जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो या जिसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो या जिसे ऑटिज्म हो। जब मैं बोल रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, कई लोग अगर माइक में सिर्फ सामने सुन रहे हैं मुझे तो ठीक है। अगर कोई बाइक में बैठ के अपना मोबाइल लगाया हुआ है तो उससे क्या होता है, मेरा ध्यान भटकता है। ध्यान रखिएगा, वो एक स्पेसिफिक, मैं हो सकता है उसे बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के लिए ये बड़ा कठिन होगा। अगर आपका माइक्रोफोन ऑन है और कुछ ना कुछ बोला जा रहा है तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला अगर कोई बच्चा या व्यक्ति हो जिसे कि सेंसरी इशू हो, उसे भी तकलीफ होगा, तो मीट असुगम्य हो गया। इस तरह अगर हमें कोई किसी चीज़ को सुगम्य बनाना है, जिसे हम आजकल यूनिवर्सल डिज़ाइन भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ किसी एक दिव्यांग के लिए ही सुविधाजनक नहीं है, ये हर किसी के लिए सुविधाजनक है। इसलिए यूनिवर्सल डिज़ाइन को कभी भी दिव्यांगता के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए, इसलिए नाम उसका यूनिवर्सल डिज़ाइन है, सार्वभौमिक सुगम्यता। उदाहरण देता हूं मैं, अगर एक रैंप बनता है 1:12 के ग्रेडियंट से, तो वो किसके लिए सुविधाजनक है? दिमाग में ये बैठता है हमारा कि वो किसी एक अस्थिबाधित व्यक्तित्व के लिए सुगम्य होगा जो कि व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है। लेकिन नहीं, अगर आप सोचें तो 50% आबादी जो है हमारी, जो कि महिलाओं का है, वो अपने जीवन में कम से कम एक या दो बार तो गर्भवती होंगी ही होंगी। तो उस 50% आबादी के लिए भी वो लिफ्ट और वो रैंप इस्तेमाल में आता है। अभी साधारण उम्र, एवरेज एज 64 साल का हो गया है, 64 ईयर्स। घुटनों में दर्द 50 से आना शुरू हो जाता है। तो वो रैंप या लिफ्ट 50 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के काम आएगा जो कि उस रैंप का प्रयोग कर सकता है और एक किसी जगह जा सकता है। तो वो रैंप सिर्फ उस अस्थिबाधित दिव्यांग व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए। इसलिए उस डिज़ाइन को क्या बोला जाता है? डिसेबल फ्रेंडली नहीं, यूनिवर्सल डिज़ाइन, सार्वभौमिक संरचना बोली जाती है। तीसरा उदाहरण मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि होंठों के हिलने से भी समझ आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जितना अच्छा इल्यूमिनेशन हो या लाइटिंग हो, उससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। हम अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो अगर इल्यूमिनेशन या लाइटिंग अच्छा हो तो इसे समझने में भी आसानी होती है। इसलिए 300 लक्स का जो लाइट है वो सुगम्यता, वो दृष्टिगत सुगम्यता को बढ़ा देती है। वो सिर्फ किसी एक लो विजन व्यक्ति के लिए या ब्लाइंड व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हम में से हर किसी के लिए काम में आता है। वैसे ही अगर किसी एक इन्वायरमेंट में या मान लीजिए एक क्लासरूम के अंदर इतनी शांति हो कि आपका जो वॉइस है उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो 20 डेसिबल का हो, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके आस पड़ोस के आवाज़ों से लगभग 20 डेसिबल ऊपर का हो, तो वो सिर्फ किसी एक श्रवणबाधित व्यक्तित्व को ही सुविधा नहीं देता, वो हर किसी को सुविधा देता है, क्योंकि हम आराम से सुन सकते हैं। वैसे ही अगर डिजिटल कंटेंट वेबसाइट बनता है ना, उस वेबसाइट में स्पष्ट रूप से आइकॉन्स दिए गए हों, हेडिंग्स हों,
सब हेडिंग्स हों, अगर उस कंटेंट को मुझे बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करने की सुविधा हो, तो वो किसी अल्प दृष्टिवान के लिए ही सुविधाजनक नहीं है, वो हर किसी के लिए सुविधाजनक है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑन डिजिटल कंटेंट ये सिर्फ दिव्यांगों के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए सुविधाजनक होता है। अगर साइनेजेस लगे, है ना, बस स्टैंड में हो या किसी एक कॉन्फ्रेंस और पब्लिक प्लेस में हो, अगर हमें शौचालय जाना है तो तुरंत आदमी क्या देखता है? देखता है किधर मेल और फीमेल का डिज़ाइन बना हुआ है। तो अगर आइकॉनिकली हमें दिखाया जाए तो तुरंत समझ में बात आती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ पाता उसके लिए है, वो हर किसी के लिए सुविधाजनक होता है। मैं NIVH या जिसको निपवेड बोलते हैं आजकल, देहरादून में 2 साल के लिए कार्यरत था। जब भी मैं किसी भी एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को लेकर कहीं सफ़र पे जाता था, ट्रैवल करता था, तो ऐसा कम ही हुआ है कि किसी बस स्टैंड में, एयरपोर्ट में कुछ लोगों ने सेल्फी न खिंचवाया हो उस दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के साथ, चाहे वो प्रोफेसर SR मित्तल हों या और तमाम तरह BDO साहब हों और तमाम तरह के लोग हों, क्योंकि वो जिस दक्षता से मोबाइल इस्तेमाल करते हैं बिना देखे, लोगों को बड़ा ताज्जुब लगता था कि ये फ़ोन कैसे कर लेते हैं, ये नंबर कैसे लगा देते हैं, क्योंकि मोबाइल में टॉकबैक या स्क्रीन रीडिंग फैसिलिटी होता है। उसको इस्तेमाल कर, सुगम्यता की एक लक्षण है वो, उसको इस्तेमाल कर एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति बड़े सहजता से मोबाइल भी इस्तेमाल कर लेता है। दीपेंद्र मनोचा साहब हैं, अगर आप देखें तो वो ईमेल वगैरह टाइपिंग भी कर लेते हैं और बड़े तेज़ी से कर लेते हैं, यानी कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो नोट्स भी लेते रहते हैं। तो सुगम्यता के अगर मापदंड हमें दे दिए जाएं किधर, मशीन्स में, तो चाहे वो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति हो, चाहे वो अस्थिबाधित दिव्यांग व्यक्ति हो, वो उस लैपटॉप या मशीन को इस्तेमाल कर सकता है, उस वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारे यहाँ कभी अगर निपमेड चेन्नई आने की सुविधा हो आप लोगों को, तो आप देखें एक ICT लैब है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब है, जहाँ की कंप्यूटर वही है पर वहाँ स्विचेस अलग अलग हैं। कभी पैर किससे आप ऑपरेट कर सकते हैं, कभी बड़ा स्विच है, सिर्फ एक एक क्लिक से आप ऑपरेट कर सकते हैं। हेड पॉइंटर माउस है, मान लीजिए फालिज हो गया या पैरालिसिस हो गया गर्दन के नीचे, तो हेड पॉइंटर माउस से भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए लोग मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लगभग 10% आबादी जिन्हें किसी न किसी तरह की दिव्यांगता है, लगभग 50% आबादी महिलाओं की जो कि कभी ना कभी गर्भवती होंगी और ज़रूरी होगा कि एक सुगम्य वातावरण हो। हम में से लगभग हर कोई एक उम्र के बाद चाहेगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, चलने फिरने में कठिनाई होगी, सुनने में कमी आएगी। हर कोई चाहेगा कि सुविधाएं ऐसी हो जिससे कि बाहर से आने वाली जानकारी को अंदर ले जाने में कठिनाई ना हो, और जब जानकारी आ गई अंदर तो उसे संश्लेषित करने में या प्रोसेस करने में कठिनाई ना हो। ऐसे कोई भी इस तरह के कोई भी प्रयास जो कि जानकारी को सुगम्य बनाए, जो कि आवागमन को सुगम्य बनाए, सारे के सारे सुगम्यता के तहत या यूनिवर्सल डिज़ाइन के तहत आते हैं। ये घटना कोई नई चीज़ नहीं है। 200 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से लगभग 2225 साल पहले आचार्य चाणक्य ने ये अपने नीति में लिखवा रखा था कि दिव्यांग बच्चों के लिए या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित वातावरण निर्मित किया जाए। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन खुद में एक अहम चीज़ है समाज के लिए,
जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति भी लाभान्वित होता है। इस विषय में इस संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए मैं विद्या वाहिनी एजुकेशन सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर्स को साधुवाद देता हूँ। हमारे तरफ से श्री धनवेंदन, जो कि एक बड़े प्रतिभाशाली स्पेशल एजुकेटर हैं, मिस्टर धनवेंदन, हु इज़ अ वेरी डायनामिक and a very enthusiastic special educator, which is one of the most important properties of a special educator or a teacher. He has those properties. He is successfully conducting out multiple number of programs at NIPMED. One of the most successful is the summer camp which is going on, and he has the capacity to join in people. I congratulate Mr. Dhanvendan for this particular event and organizing it so smoothly. Sri P. Kamaraj, who is a well-known educator working at NIPMED and the head of the department special education. His compassion and leadership is always appreciated by us. We thank Kamaraj sir for joining us. I thank one and all the participants, all the 55 participants who have joined in for this program, and I hope that all of us would be extracting out the best out of this particular program, and it will be a successful program. Thank you one and all.